नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि अपोजिशन के लॉन्ग मार्च के हवाले से फौजी क़यादत की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान को क्या हैरान कुन मशवरा दिया गया, इस हवाले से फौजी क़यादत की पॉलिसी क्या है, क्या लॉन्ग मार्च के दौरान हुकूमती तख्ता उलटने का मंसूबा फाइनल हो चुका है, वज़ीर आज़म इमरान खान को इस पूरी सूरत हाल के मुतल्लिक क्या इतलात मिल रही हैं, लॉन्ग मार्च का रुख रावलपिंडी के बजाय इस्लामाबाद की जानिब क्यों मोड़ा गया, GHQ पर धरनों की धमकियां क्यों वापस ली गई, मौलाना फजलुर रहमान मफाहमत के किस मिशन पर हैं और इस मिशन के लिए उन्होंने किस नौयत का कार्ड इस्तेमाल किया, मरियम नवाज ने क्या दो खुफिया और मानी खेज चालें चली हैं और ताकतवर इदारे इस पूरी सूरत हाल में कहां खड़े हैं। अगर आप इन खबरों की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी अपोजिशन के लॉन्ग मार्च के हवाले से फौजी क़यादत की जानिब से वज़ीर आज़म को दिए जाने वाला हैरान कुन मशवरा क्या है, पर्दे के पीछे कुछ शख्सियात क्या किरदार अदा कर रही हैं और दो खुफिया और मानी खेज इक़दामात का मामला क्या है। आपको इस इशू के मुतल्लिक चंद अंदर की खबरें, कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ और उनकी अहम तफसीलात बताते हैं ताकि आप खुद इस पूरे मामले को अच्छी तरह और आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि एक आला सतह का इजलास बुलाने की तैयारी की गई। इसके हवाले से कुछ हंगामी पैगामात भी भिजवाए गए। ये इजलास कुछ मखसूस इतलात की बुनियाद पर बुलाया जा रहा था। ये जो इतलात थीं ये तशवीशनाक भी थीं और दो ख़ास हवालों से इन इतलात को ख़तरनाक भी करार दिया जा रहा था। ये इजलास एक ऐसे वक्त में हो रहा था जब पर्दे के पीछे चलने वाले खेल के बारे में कुछ इशारे मिलना शुरू हो गए थे। ये इशारे हुकूमत के लिए ख़तरनाक भी साबित हो सकते थे। इस हवाले से तीन शख्सियात के किरदार के मुतल्लिक भी कुछ शवाहिद सामने आना शुरू हो गए थे। अगरचे इस खेल को खुफिया रखने की कोशिश की गई, लेकिन अब ये खेल आहिस्ता आहिस्ता खुलता जा रहा था। इन्हीं तमाम इतलात और इशारों की बुनियाद पर यह अहम इजलास बुलाया गया। ये इजलास किस नौयत का था, इस इजलास में कौन कौन शरीक था, इस इजलास में किस नौयत की इतलात डिस्कस हुई, उसकी पूरी तफसील भी आपको बताते हैं और साथ ही आपको इसी मामले से जुड़े चंद नए हक़ाइक़ और ताज़ा इंकशाफात से आगाह करते हैं ताकि आप इस पूरे मामले का जो एक ख़ास किस्म का कॉन्टेक्स्ट है, यानी जो ख़ास किस्म का सियाको सबाक है इस मामले का, उस सियाको सबाक को भी अच्छी तरह जान सकें। तो सबसे पहले आपको एक अहम शख्सियत के बारे में एक वाक़या बताते हैं जिसका इस पूरी सूरत हाल से गहरा ताल्लुक है। ये शख्सियत सियासी सर्कल्स में बहुत अहमियत रखती है, यानी जो सियासी हलके हैं उनमें बहुत असर व रसूख रखती है। मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, JUI हो, यहाँ तक के तहरीके इंसाफ में भी इस शख्सियत का असर व रसूख है। ये शख्सियत किसी वक्त मियां नवाज शरीफ के भी बहुत करीब रही है। इसी शख्सियत ने इस पूरी सूरत हाल में एक बहुत अहम किरदार अदा किया है। इस शख्सियत ने कुछ हलकों को कुछ पैगामात भी डिलीवर किए, यानी उन्हें कुछ अहम पैगामात पहुंचाए। इन पैगामात की टाइमिंग बहुत अहम थी। ये पैगाम एक ख़ास किस्म की मफाहमत के मुतल्लिक थे और ये जो पैगामात हैं ये आसिफ अली जरदारी की जानिब से भिजवाए गए।
बहरहाल वापस आते हैं कि फौजी क़यादत ने लॉन्ग मार्च के मामले पर वज़ीर आज़म इमरान खान को क्या मशवरा दिया और क्या लॉन्ग मार्च के नतीजे में हुकूमती तख्ता उल्टाने की कोई खुफिया मंसूबा बंदी हो रही है। तो सबसे पहले आपको बताएं कि नून लीग के एक मरकजी रहनुमा की कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में हुकूमती हलकों को कुछ तशवीशनाक इतलात मिली। ये इतलात वज़ीर आज़म इमरान खान तक भी पहुंचाई गईं। नून लीग के इस मरकजी रहनुमा के बारे में ये तासुर पाया जाता है कि ये शख्सियत इस्टेब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल है। इस लीगी रहनुमा से इस्टेब्लिशमेंट के कुछ नुमाइंदों ने मुलाकात भी की। इस रहनुमा ने बरमला कैमरों के सामने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट के कुछ नुमाइंदों ने इनसे मुलाकात की थी और अब तक इस दावे की कोई तरदीद भी सामने नहीं आई। अब इस तरह के जो मामलात होते हैं उनकी तरदीद के लिए ये ज़रूरी नहीं होता कि DGISPR कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, ना ही ये ज़रूरी होता है कि DGISPR कोई ट्वीट करें, और ये भी ज़रूरी नहीं होता कि इस तरह के किसी मामले की वजाहत के लिए बाकायदा प्रेस रिलीज़ जारी की जाए। इसकी तरदीद के कुछ और तरीके भी होते हैं। उनमें से एक तरीका ये भी होता है कि किसी सहाफ़ी को ये इतला दे दी जाती है कि फ़लाँ ख़बर को ज़राए से चला दें या फ़लाँ ख़बर की ज़राए से तरदीद कर दें या वजाहत कर दें। फिर वो जो सहाफ़ी होते हैं वो ज़राए का हवाला देकर वो ख़बर दे देते हैं या उसकी तरदीद कर देते हैं। पाकिस्तान की जो तमाम सियासी जमातें हैं वो भी अक्सर अहम नौइयत की ख़बरें इसी तरह देती हैं, या जब उन्होंने किसी ख़बर की वजाहत करनी हो तो उसकी वजाहत भी इसी तरह करवाई जाती है। बहरहाल ये जो लीगी रहनुमा हैं उनके इस दावे की किसी भी तरीके से और किसी भी ज़राए से तरदीद सामने नहीं आई। अब वज़ीर आज़म इमरान खान इस लीगी रहनुमा को नफ़रत की हद तक नापसंद करते हैं। ये ऐसे लीगी रहनुमा हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक समझौते पर भी पहुंच गए थे। इस लीगी रहनुमा ने एक ख़ास मुसवदा भी तैयार कर लिया था। ये मुसवदा नैब कवानीन में तरमीम के मुतल्लिक था। इन तरमीम के तहत मरियम नवाज को सियासी रिलीफ मिल सकता था। इस्टेब्लिशमेंट इन तरमीम पर रजामंद भी हो चुकी थी, लेकिन आखिरी वक्त में वज़ीर आज़म इमरान खान ने इन तरमीम को मानने से इनकार कर दिया। उनका मौक़िफ़ था कि अगर ये तरमीम की गई तो इसका मतलब ये होगा कि अपोजिशन को NRO दे दिया जाए। इस लीगी रहनुमा को जेल में भी डाला गया, उनका नाम ECL पर भी डाला गया, लेकिन फिर उनका नाम अचानक पुरअसरार तरीके से ECL से निकला। वो अमेरिका जाने के नाम पर लंदन भी चले गए। वहाँ उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात की, कुछ अहम पैगामात पहुँचाए और वापस इस्लामाबाद पहुँच गए। ये लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी हैं जो अपने राब्तों के ज़रिए नेशनल डायलॉग की राह हमवार कर रहे हैं। इसका असल मकसद ये है कि अपोजिशन के लिए कुछ रास्ता निकल सके। और अब वापस आते हैं कि फौजी क़यादत ने वज़ीर आज़म इमरान खान को अपोजिशन के लॉन्ग मार्च के हवाले से क्या मशवरा दिया, यानी वो लॉन्ग मार्च जो 26 मार्च से शुरू हो रहा है। इस लॉन्ग मार्च के बारे में मरियम नवाज कुछ मानी खेज नौइयत के दावे भी कर रही हैं। अब हमने इस्टेब्लिशमेंट की एक इंतहाई करीबी शख्सियत से पूछा कि अपोजिशन के लॉन्ग मार्च पर फौज की क्या पॉलिसी होगी, ख़ास तौर पर अगर ये लॉन्ग मार्च रेड जोन में जाता है और अगर अपोजिशन वहाँ धरना देती है तो फिर फौज क्या पॉलिसी अपनाएगी। अगर हुकूमत सूरत हाल पर काबू पाने के लिए फौज को तलब करती है, जो किसी भी हुकूमत और वज़ीर आज़म का आईनी अख्तियार होता है, तो फिर फौज क्या करेगी। हमने उनसे ये सवाल भी पूछा कि क्या लॉन्ग मार्च को पहले ही रोका जा सकता है या लॉन्ग मार्च को रेड जोन में जाने से रोकने के लिए कोई इक़दामात किए जा सकते हैं। अब इस पर इस्टेब्लिशमेंट की इस करीबी शख्सियत ने बहुत दिलचस्प और मानी खेज जवाबात दिए। उनका कहना था
کہ فوجی قیادت کی تو یہی خواہش ہوگی کہ ملک میں کسی صورت محاذ آرائی نہ ہو۔ فوجی قیادت کی پوری کوشش ہوگی کہ تشدد کی کوئی صورتحال پیدا نہ ہو۔ فوجی قیادت خود کو اس سیاسی صورتحال سے دور رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرے گی۔ اس کی کوشش ہوگی کہ فوج کو اس معاملے میں کوئی کردار ادا نہ کرنا پڑے۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ ایسی صورتحال میں عموماً کسی بھی وزیر اعظم اور فوجی قیادت کے درمیان بات چیت بھی ہوتی ہے اور مشاورت بھی، تو اس وقت فوجی قیادت کا وزیر اعظم عمران خان کے لیے کیا مشورہ ہوگا؟ اس پر یہ جو شخصیت ہے اسٹیبلشمنٹ کے قریبی یعنی جنرل امجد شعیب صاحب، ان کا کہنا تھا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے وزیر اعظم کو یہی مشورہ دیا ہوگا، ان کا یہی مشورہ ہوگا کہ اس معاملے کو مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے تاکہ ملک میں کسی بھی حوالے سے عدم استحکام کی فضا پیدا نہ ہو۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔